कश्मीर में इंडिया गठबंधन को झटका, अकेले लड़ने की तैयारी में महबूबा की पीडीपी, फिर जागा हलाल और हराम का जिन। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासी खेल और दिलचस्प हो गया है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच अब हलाल और हराम अब एक नया विवाद उभर आया है। ये इस्लामी शब्द आमतौर पर काफी मशहूर है। जहां हलाल का अर्थ होता है कोई चीज को जरूरी हो, वहीं हराम का अर्थ होता है वो चीज जो वर्जित हो। फिलहाल दोनों शब्द जम्मू कश्मीर की सियासत में भी छा गए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका ने हलाल और हराम की राजनीति की शुरुआत की। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नेका ने सत्ता में रहने पर चुनावों को हलाल मान लिया और सत्ता में बाहर रहने पर हराम कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं हैरान हूँ, जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य मानती है। उन्होंने ही हलाल हराम की राजनीति शुरू की। 1947 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेका के संस्थापक और उमर अब्दुल्ला के दादा को जम्मू कश्मीर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, तब चुनाव हलाल थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो चुनाव फिर से हलाल हो गए। जब उन्हें हटा दिया गया तो चुनाव 22 साल तक हराम हो गए और वह जनमत संग्रह की बात करते रहे। और जब 1975 में वह मुख्यमंत्री बने तो चुनाव फिर से हलाल हो गए। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा, 1987 के चुनावों में भी चुनावी धांधली की गई थी, जिसने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF के चुनावी अधिकारों को समाप्त कर दिया। जमात इस्लामी उस समय के चुनावों में प्रमुख दल था और उसके चुनावी अधिकारों को बंद करने का आरोप भी नेका पर लगा था। अब जमात इस्लामी के 5 साल के प्रतिबंध के बाद विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जमात के चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उनके चुनावों के बहिष्कार के पुराने रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा, पहले कहा जाता था कि चुनाव हराम है, अब यह कहा जा रहा है कि चुनावों में भाग लेना बेहतर है। इस बीच पूर्व श्रीनगर निगम के मेयर जुलैनिद आजम मट्टू ने नेका और पीडीपी दोनों की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। मट्टू ने कहा, परंपरागत मुख्यधारा पूरी तरह से विरोधाभास से भरी हुई है। अन्य राज्यों में विरोधाभास के राजनीतिक परिणाम होते हैं, लेकिन कश्मीर में ये जीवन और स्थिरता की कीमत पर होते हैं। इस विवाद के बीच जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच हलाल और हराम की शब्दावली का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में एक नई दिशा और जटिलता का संकेत दे रहा है। यह देखना होगा कि ये विवाद आगामी चुनावों पर किस तरह का असर डालते हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आज जब पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम हमेशा अकेले लड़े हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है हम अकेले लड़े हैं, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। दोनों के बीच सीटों पर भी समझौता हो चुका है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यदि कोई दल साथ आना चाहे तो उसका स्वागत है। अब पीडीपी के बयान से तो साफ झलक रहा है कि तीनों दल इस चुनाव में साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मंगलवार को चुनावी मैदान में उतरने वाली मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता बन गई। इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर में पार्टी की बिजबेहरा विधानसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। अपनी मां महबूबा मुफ्ती और सैकड़ों समर्थकों के साथ इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबेहरा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछले 4 कार्यकाल से उनके परिवार के करीबी नेता अब्दुल रहमान विरी कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वह विधानसभा में कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न का मुद्दा उठाएंगी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रही हूँ और आगे भी ऐसा करती रहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यह उनके लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि उनकी मां महबूबा मुफ्ती और नाना मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने भी पहली बार बिजबेहरा सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा था। सईद के 1962 में दक्षिण कश्मीर की इस सीट से जीत हासिल की थी, जबकि महबूबा मुफ्ती ने 1996 में इस सीट से जीत के साथ चुनावी राजनीति में कदम रखा था।